रिश्ता, शहजादा शहजादा, Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace। खुदावंद यीशु के पाक आला मोतबर और जलाली नाम में आप तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के खसूसी प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस, और आज हमारा जो मौजू है, टॉपिक है, वो माँओं के आलमी दिन के हवाले से है। और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ये खूबसूरत मौका दिया कि माँ जैसा खूबसूरत रिश्ता, उसकी अहमियत पर हम बात कर सकें। और आप सबों को मेरी तरफ से और PMI टेलीविज़न की तरफ से माँओं का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक। हम सल्यूट पेश करते हैं अपनी माँओं को, मदर्स को। और इसी तरह बताता चलूँ कि आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, उनमें जनाब तक़द्दुस मौब बिशप जॉन सैमुअल साहब, चर्च ऑफ पाकिस्तान गोजरा से ताल्लुक़ है। तो बिशप साहब, वेलकम टू द शो। और बिशप साहब हमारे साथ पहले भी मौजूद होते हैं, और हम आपने देखा है कि PMI टेलीविज़न पर हम खुसूसी तौर पर जब हमारे खुसूसी इवेंट्स होते हैं तो बिशप साहब को हम मदाऊ करते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं कि बिशप साहब अपना कीमती वक्त हमें देते हैं। और दूसरे गेस्ट हैं जनाब पास्टर सैमुअल गुलाम साहब, आप भी चर्च ऑफ पाकिस्तान से हैं। भाई साहब, वेलकम टू द शो। और इस खुसूसी प्रोग्राम में हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। तीसरे गेस्ट हैं जनाब यूथ पास्टर हैं सलीम रज़ा साहब। रज़ा साहब, वेलकम आपको भी। सर। और आज का खुसूसी प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। और मैं चाहता हूँ कि मुक़द्दस कलाम में से आज का जो रेफरेंस है पास्टर सैमुअल गुलाम साहब पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएँ। इफ्सियों 6 बाब पहली आयत मुक़द्दसा से 4 आयत मुक़द्दसा तक हम पढ़ेंगे। आइए खुदा के कलाम पर गौर करें। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का इफ्सियों के नाम ख़त और उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत से ये सफ़र नंबर 226 पर है। आए फ़र्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। और आए औलाद वालों, तुम अपने फ़र्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया जी पादी साहब। आइए मिलकर दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करूँगा कि बिशप साहब दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएँ। खुदावंद कादिर मुतले का आसमानी बाप, आज के दिन के लिए और इस अच्छे मौके के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जब एक खुदावंद हम एक ख़ानदान के बारे में सोचना चाहते हैं, और ख़ुसूसन माँ और उसके बच्चों के हवाले से, यस लॉर्ड, कि माँ का क्या मकाम और दर्जा है और बच्चों को किस तरह उनके साथ पेश आने की ज़रूरत है। तौफ़ीक बख्श दे खुदावंद कि अगर हम वालिदैन हैं तो हम अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानें, और अगर हम बच्चे हैं तो हम अपने फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी को पूरा करें, ताकि ख़ानदान का निज़ाम और सिस्टम अच्छे तरीके से चलता रहे, और उससे आए खुदावंद तेरी मर्ज़ी पूरी हो और तेरा नाम जलाल पाए। आए खुदावंद इस वक्त में तू हमारी मदद कर, और सीखने और सिखाने के अमल में आए खुदा तुम्हारे साथ हो, ताकि आज की सारी गुफ्तगू हम सब के लिए और सारी कलीसिया के लिए, सारे लोगों के लिए, मसीहों के लिए और गैर मसीहों के लिए बरकत का बायस हो। ये सब कुछ तेरे ही मुक़द्दस नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया बिशप साहब। जी नाज़रीन, आज जैसा कि हम माँओं का आलमी दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इस रिश्ते की अहमियत को उजागर किया जाता है, सेमिनार्स होते हैं, इस पर बातचीत होती है। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस इंजीली तालीमात ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि रिश्तों नातों की पहचान और उनकी जो अक़दार हैं, जो वैल्यूज़ जो हैं, बाइबल मुक़द्दस ने बड़े मुफस्सल तरीके से डिटेल के साथ हमें बताई हैं, और हमें बताया है, सिखाया है कि किस तरह हमने इन रिश्तों को कायम रखना है, इनकी पासदारी करनी है और इनकी कदर करनी है। मैं दरख्वास्त करूँगा बिशप साहब से कि आज हमारे नाजरीन की वो रहनुमाई फरमाएँ, ताकि हम जानें और सीखें कि ये खूबसूरत रिश्ता जो माँ का रिश्ता है,
बाइबल मुकद्दस मसीही तालीमात इस रिश्ते की अहमियत पर हमें क्या सिखाती हैं? अच्छा जी, ख़ानदान में और भी कई रिश्ते होते हैं, बाप और बेटे का, मियाँ बीवी का होता जी, है, जी। सास बहू का होता है। जी बिल्कुल। लेकिन आज चूँकि हमारा मजमून है माँ के हवाले से कि जी। औरत माँ का मुकाम ख़ानदान में क्या है, जी बिल्कुल। तो माँ का रिश्ता जो है औलाद के साथ उससे ज़्यादा खालस रिश्ता और कोई नहीं हो सकता ठीक है। दुनिया में। जी। इसलिए कि एक तो यह है कि माँ जब बच्चे की पैदाइश होने वाली होती है तो 9 महीने तक आम तौर पर समझा जाता है जी। कि अपने जिस्म में रखती है, अपने पेट में रखती है, उसको फीड करने का काम भी उसी का होता है। और जब बच्चा जन्म चुकती है तो उसके बाद भी उसको फीड क्या करती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। उसकी पैदाइश से पहले भी, पैदाइश के बाद भी उसका एक रोल है। और फिर यह है कि माँ की मोहब्बत एक कुदरती अमर है और इससे ज़्यादा खालस रिश्ता और कोई हो नहीं सकता। तो हम ये समझते हैं कि जब माँ का इतना मुकाम है कि वो इतना बच्चे को पालती है, पोसती है, जी। उसकी परवरिश करती है, जी। तो फिर बच्चों पर एक लाजम आता है कि वो उसकी इज़्ज़त करें, बिल्कुल। और उसका एहतराम करें। जी। और दूसरा उसका ख़ानदान में जो मुकाम है ना, वो ये है कि ख़ानदान एक छोटी सी बादशाहत है, ख़ानदान एक कलीसिया है। जी 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 बिल्कुल। तो अगर और उसकी होम मिनिस्टर जो है वो माँ ही होती है या औरत होती है। जब भी कोई बाहर से आता है, जी। जब हम किसी भी घर में दाखिल होते हैं तो हम उसकी आउटलुक को देखकर, उसके बाहर के माहौल को देखकर, बिल्कुल। उसके रंग रोगन को देखकर, उसके जी। पौधों को देखकर जी। हम समझते हैं कि घर के मकीन कैसे हैं। बहुत अच्छे। तो यही बात इसमें आती है कि औरत जो है, जैसे मैंने कहा कि होम मिनिस्टर है वो, तो बहुत घर अच्छे। को संभालने वाली, जबरदस्त, बहुत खाना अच्छा आपने पकाने का टाइटल काम उसका होता है, बिल्कुल, खाना बिल्कुल। खिलाने का उसका काम होता जी है, जी जी घर की सुथराई सफाई और सारे काम उसी को होते हैं। बिल्कुल। और अगर औरत अक्लमंद है, अच्छी है, तो वो फिर घर के माहौल को ठीक रखती है। लेकिन आज चूँकि माँ की बात है, इसलिए मैं समझते हैं कि माँ का मकाम दुनिया में और बच्चों के नज़दीक एक बहुत बड़ा है और उस लिहाज से उसको इस तरह अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना चाहिए और वालिदैन को, बच्चों को भी अपनी ज़िम्मेदारी उसी तरह निभानी चाहिए ताकि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। और फिर बाइबल में, पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में और फिर मसीह की तालीम में ये सारी बात पाई जाती है। जैसे 5वां हुक्म ये है जी। कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त करना कर। ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। ये पुराने अहदनामे का हुक्म है। लेकिन यीशु मसीह ने भी इसको ख़त्म नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने इसको कायम रखा और कई बार इसको दोहराया भी। और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी माँ की जिम्मेदारी को फरामोश नहीं कर सके, भुला नहीं सके। बिल्कुल। उस वक़्त भी याद रखा जी जी। और जो कुछ उनको करना चाहिए था वो किया जी। और अपनी माँ की जिम्मेदारी एक शागिर्द के सुपुर्द की ताकि ये दुनियावी रिश्ता भी कायम रहे और रूहानी रिश्ता भी कायम रहे। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया बिशप साहब। बहुत ज़बरदस्त बिशप साहब ने गुफ्तगू की और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस बात को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदा मंद हैं और बरकत का बाइस भी हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर सैमुअल गुलाम साहब से कि आज माओ का आलमी दिन है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं माँ के रिश्ते और उसकी अहमियत और उसकी इज़्ज़त और कदर के बारे में। तो जी पादरी सैमुअल गुलाम, जैसे बिशप साहब फरमा रहे थे बहुत अच्छे तरीके से कि आप देखें कि बच्चे को वो पैदाइश से पहले भी और पैदाइश के बाद भी उसका ख्याल रखती है और किस कदर ये खूबसूरत रिश्ता है। क्या कहेंगे आप? हाँ, थोड़ा सा हम इसके बारे में पस मंज़र जो है ना, इसका बैग हिस्ट्री जो है थोड़ी सी देखें कि ये कैसे माओ का दिन जो मनाया जाता है कैसे हम तक पहुंचा है। ठीक है। ऐना एक थी औरत और उसकी वालदा थी जी। और उसकी वालदा जो फौत हो जाती है उसकी मेमोरियल सर्विस वो करती है। तो सेंट एंड्रयू मेथोडिस्ट चर्च एक था, वहाँ पे उसकी मेमोरियल सर्विस हुई। ओके। 1905 में वो इंतकाल कर गई। 1908 में जाकर ये थोड़ा सा सिलसिला जो था ये शुरू हुआ। 1905 ठीक। और फिर 1908 फिर 1908 में जाकर सिलसिला जो था ना शुरू हुआ। उसने ज़ाती तौर पे किया या जैसे फिर 1910 और 11 में जाकर ये लोकली तौर पे समझे, यानी ऐलान नहीं हुआ था जी। फिर 1914 में जाकर 28वां प्रेसिडेंट अमेरिका का था, अच्छा, जिसने ऐलान किया और 1914 से लेकर ये माओ का दिन जो है
हर मुल्क में मनाया जाता है। वाह। और इसका आगाज यानी अमेरिका से हुआ था। बिल्कुल उसका आगाज और पहले ये भी था कि यूके में ये मार्च में मनाया जाता था या किसी और मुल्क में, फर्क था। ठीक है। लेकिन 1914 में जब ये ऐलान हुआ तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये मई का दूसरा हफ्ता जो है ये मुकर्रर किया है। ठीक है। तो माँ जो है ये थोड़ा सा इसका हमने ये पस मंज़र देखा है। तो माँ जो है ये बहुत एक जज्बा रखती है आज उसकी इज़्ज़त में। बच्चे जो हैं उसको जब माँओं का दिन होता है तो ऑनर करते हैं, फूल देते हैं, तोहफ़े देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, का इजहार करते हैं, खूबसूरत अल्फाज कहते हैं हाँ, उनके लिए। बिल्कुल। जी। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में 2 ख़वातीन हैं। ख़वातीन तो बहुत हैं जी। माँओं का भी जिक्र है, सारा है, मरियम मगदलीनी है, इस तरह से और बहुत सारी ख़वातीन हैं, खुल्दा है और परसिकुला, इस तरह से बहुत सारी हैं। लेकिन 2 का मैं जिक्र करूँगा, एक दबूरा है और एक जो है रिस्फा उसका नाम है। ठीक है। और ये जो रिस्फा है इसके बारे में शमूएल की किताब को जब हम पढ़ते हैं, उसका दूसरा बाब जो है शमूएल की किताब और उसका 21वां बाब है, उसमें इसका जिक्र है जी। लेकिन मैं हवाला नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। जी। तो मैंने कमूसल किताब में इसका मायने देखा रिस्फा का, तो इसका मतलब था कि गर्म पत्थर, सुलगता हुआ कोयला, जलता हुआ कोयला, इसका मायने है। और इसके बारे में ये है कि साउल था बादशाह, साउल बादशाह जो है उसके बाद फिर दाऊद आता है। ठीक है। तो जबूनी थे, जबूनियों पर साउल ने जुल्म किया था। और इस तरह से हम देखते हैं कि फिर दाऊद जब आता है तो दाऊद उनसे पूछता है, नाराज़गी होती है जब एक हुकूमत होती है उससे कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात मानूंगा, बताएं मुझे क्या हुआ है। तो उसने कहा कि साउल ने हमारे साथ यानी हमारे बेटों को सूली पर लटकाया है, जुल्म किया हमारे साथ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसने दाऊद ने ये कहा जबूनियों से, और जब उन्होंने कहा तो 7 बच्चे जो थे साउल से और रिस्फा से भी 2 बेटे थे, इनको पहाड़ पर सूली पर लटका दिया। और रिस्फा जो थी वो दिन के वक्त, क्योंकि जो परिंदे होते थे उसने लाश को रखा चट्टान पर और परिंदे जो थे आते थे उसको मना करती थी, रात की उसकी हिफाजत करती थी दरिंदों की। ये एक माँ का जज्बा है, मैं ये समझता हूँ रिस्फा के बारे में जो हम देखते हैं। एक और मुझे छोटी सी बात याद आ गई है कि मैं छोटा ही था, 1965 की बात है शायद, हमें तो इतना इल्म नहीं है। उस वक्त जंग हुई थी इंडिया के साथ। ठीक है। तो जब इंडिया के साथ जंग हुई थी तो छोटे छोटे थे, इतना पता नहीं था, पता नहीं कच्ची में पढ़ते थे या पक्की में, उस वक्त कच्ची पक्की कहते थे। बिल्कुल तो सही। तो वालदा थी, मैंने अपनी वालदा को देखा कि वो काल सा पड़ गया अनाज का, मिलती नहीं थी गंदम, ये वो, इस तरह आटा नहीं मिलता था जिस तरह आजकल भी जी बिल्कुल कुछ कोरोना वायरस में भी हो रहा है। तो इस तरह से उस वक्त वो मेरी वालदा जो थी, मैंने अपनी आंखों से देखा, बेशक छोटा था लेकिन वो ख्याल है कि एक इतनी मोटी मकई होती थी, अमेरिकन मक्की उसको कहते थे। अच्छा। और चक्की जो होती थी वो पत्थर वाली, जो हाथ से, वाली, उसमें पीस कर उसने रोटी पका कर दी। तो मैंने देखा कि ये माँ का जज्बा जो है कैसा है। इसलिए माँ का जज्बा यानी माँ की इज्जत करना जो है बच्चों का फर्ज है। बहुत अच्छा। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये नहीं कि माँ का दिन आ गया ये 10 सिर्फ एक दफा हमने साल में, हर रोज जो हर रोज हमें उनकी इज्जत मनाते रहना है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया पास्टर शमूएल गुलाम। मैं दरख्वास्त करूँगा, यूथ पास्टर हैं सलीम रज़ा साहब, PMI चर्च में खिदमत है इनकी। जी रज़ा साहब, आज की मुनासबत से क्या कहेंगे? दैट इज़ अ वंडरफुल डे सर जी, सेलिब्रेशन के हवाले से। और जैसा अभी आपने बोला कि एवरी डे बेसिकली होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए मेरे पास एक रेफरेंस भी है बाइबल मुक़द्दस में से, कि जिसमें हर रोज़ बच्चे उठते हैं और अपनी मामा को ब्लेस्ड कहते हैं। बिल्कुल। यू आर अ ब्लेस्ड लेडी। बिल्कुल। इट मीन एवरी डे सेलिब्रेशन का ये बेसिकली डे है। जी। तो सबसे पहले इस बात से मैं आगाज़ करना चाहूँगा कि व्हाट अ ग्रेट प्रिविलेज टू बी अ मदर। ये बहुत बड़ा ऑनर और प्रिविलेज की बात है टू बी अ मदर। बिल्कुल। और इसके लिए कि बाइबल मुक़द्दस में अभी जैसे कि हमने स्टडी किया है ओल्ड टेस्टमेंट में से 5वां हुक्म जो है कि अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना, उसके साथ खुदा का प्रॉमिस भी है कि तू सरज़मीन पर जीता रहेगा जो खुदा तुझे देगा, उसके साथ वंडरफुल है। एफसीओ में भी हमने स्टार्ट में स्टडी किया। तो 2 वाइज थिंग्स हैं जो स्पेशली ज्यूज़ इस्तेमाल करते हैं मदर के लिए, और दैट्स अ वंडरफुल। गॉड कुडंट बी एवरीवेयर, सो ही क्रिएटेड मदर्स। ज्यूश
ये सेइंग है कि खुदा हर जगह, क्योंकि फिजिकली नहीं हो सकते थे एक एक बच्चे के साथ हो, तो खुदा ने माओं को बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर दूसरी बात है कि माओं को बना के अपनी मुकम्मल जो बाप के, यानी कि खुदा बाप के अंदर जो मदरहुड थी वो सारी माओं के अंदर डाल दी, कंप्लीट जो है। तो इसलिए ये वो इसी तरह से यानी कि वो फील करते हैं। इसलिए हमें जो माँ के अंदर इतने यानी कि दिखाई देते हैं कलर्स, शेड्स, और उसकी सर्विसेज और उसकी खिदमात, उसकी काइंडनेस, तो ये इसीलिए है क्योंकि खुदा ने उसके अंदर ये चीज़ें पुट कर दी हैं। बेसिकली इनके अंदर जो इमोशंस है ना, जितने भी वो सर्विसेज देती हैं, इसका कनेक्शन आसमान पे जुड़ा हुआ है, और वहाँ से ये चीज़ें आती हैं और वो ऑपरेट होती हैं, उसी तरह से वो अपने बच्चों के लिए फील करती हैं। फिर दूसरी एक और यानी कि ज्यूश प्रोवर्ब है, अ मदर अंडरस्टैंड्स व्हाट अ चाइल्ड डज नॉट से। जो बच्चा नहीं कह पाता माँ उसे समझती है। मोस्टली मैंने एस्ट्रो को देखा है कि रात को यानी कि बच्चे फील कर रहे हैं कि उसे भूख लगी है, कुछ है, तो वो नहीं कहते, लेकिन वो खुद से चीज़ों को तैयार करके उनके लिए फिक्र करना शुरू कर देती है। तो इसी तरह ये स्टोरी हर माँ की है कि वो बच्चा जो कुछ नहीं कहता, उसकी नीड्स को, उसके मैटर्स को वो अंडरस्टैंड करती है। तो अभी एक रेफरेंस जो मैं कि चाह रहा था कि मैं उसको सामने रखूं। जी ज़रूर। बहुत खूबसूरत है मदर के हवाले से। अभी उसकी लिमिट को देखेंगे घर तक की हद तक। जी। इमसाल की किताब उसका 31वां बाब और 26वीं, 27वीं और 28वीं 3 आयत में हम गौर करेंगे। जी। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं और उसकी ज़ुबान पर शफकत की तालीम है, यानी कि काइंडनेस और विजडम एक मामा के अंदर मौजूद है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से 27वीं, वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती, यानी कि वेरी इंडस्ट्रियस फिगर, यानी कि वेरी हार्ड वर्किंग फिगर है। 28वीं में उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें एवरी डे जब भी वो उठते हैं तो अपनी मामा को मुबारक कहते हैं, मुबारक। तो इसी तरह से हमें न कि मदर को उसकी खिदमात का और उसके सारी जो न कि काइंडनेस है, लव है, उसके लिए हर रोज़ हमें उसका शुक्रिया अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। और एज ए यूथ पास्टर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि नौजवानों के लिए दैट्स अ वंडरफुल टाइम कि 28वीं आयत के मुताबिक जब बेटे और बेटियाँ सुबह उठते हैं तो अपनी मामा को ब्लेस्ड कहें, मुबारक कहें, इसलिए कि वो उनके लिए डूइंग अ लॉट वर्क, उनके लिए उनके हार्ड वर्क को वो खुद ले लेती है, उनके चैलेंजेस को वो खुद ले लेती है, और वंडरफुल काउंसलर है। जब बेटा और बेटी अपने शेयर करते हैं कोई भी दुख, तो उसमें सबसे पहली पर्सनैलिटी जो साथ खड़ी होती है दैट्स अ मदर। वाह, ग्रेट, बहुत शुक्रिया सलीम रज़ा साहब ने, बहुत अच्छी गुफ्तगू की, और माँ की खूबियाँ, माँ की सफ़ात, और उसकी जो वो हार्ड वर्क अपने बच्चों के लिए सख्त मेहनत करती है और मौसम और हालात की परवाह नहीं करती। बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मैं बिशप साहब की तरफ जाऊंगा, बिशप साहब से मज़ीद इस हवाले से सीखेंगे। जी बिशप साहब। मैं कहना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस है कदीम तरीन इल्हामी किताब। आमीन, बिल्कुल। फिर ये इखलाक भी इसमें पाया जाता है जी। फिर ये तारीख़ भी पाई जाती है। तारीख़ में हम 2-3 माओं का जिक्र देखते हैं जी। और मैं समझता हूँ कि उनकी पता नहीं कितनी कैसी दुआएं थी कि उस दुआ का असर हाँ जी उनके बच्चों की ज़िंदगी में क्या हुआ जी, या खुदा का क्या प्लान था उसमें। जी। जैसे मूसा की माँ है, हाँ जी, उस ज़माने में जब फ़िरौन के हुक्म के मुताबिक जो मेल हैं, जो फर्जंद रिना हैं, उनको मार दिया जाता था, लड़कियों को छोड़ दिया जाता था। जी। तो उसकी माँ ने कितनी कोशिश की, कितने तरले लिए, पंजाबी का लफ्ज़ है ना तरले लेना, ऐसे ही कितनी उसकी कोशिश थी, कितनी मेहनत थी बचाने के लिए मूसा को, जी, कि उसने बहुत इंतहाई कोशिश की। और जब बच्चे को छुपा नहीं सकती तो फिर एक टोकरी में रख कर दरिया में छोड़ दिया। और फिर वो मूसा जो है वो कौम का लीडर बन गया। क्या बात है। एक दूसरी लेडी का हम देखते हैं हन्ना का। हन्ना जो बे औलाद थी, बिल्कुल, उसकी सौत जो है उसको ताने देती थे और उसको चिढ़ाती है कई बातें जी। और वो खुदा के घर में आती है, हैकल में आती है जी। और इतनी वो दिल सोजी के साथ दुआ करती है कि उसकी तार जो है वो खुदा के साथ जुड़ी हुई है। पता नहीं उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा लाल हो रहा था, या उसके आंसू बह रहे थे, या क्या बात थी कि एली कहन को गलती लग गई। एली कहन उसके पास आया और उसने कहा कि तू कब तक नशे की हालत में रहेगी? जी जी बिल्कुल। तो उसने कहा कि मैं नशे की हालत में नहीं, मैं तो बड़ी दुखी औरत हूँ और मैंने अपना दुख खुदा के हजूर बयान किया। यानी किस दिल से उसने दुआ की, कितने जज्बात से दुआ की कि खुदा ने उस पर रहम किया और खुदा ने उसको बेटा दिया और वो फिर वो सैमुल नबी बन गया। वाह। और 50 साल के करीब उसने हैकल में खिदमत की, बहुत से बादशाहों को मसा किया जी, जी, और बहुत से काम
सैमुअल नबी के साथ जुड़े हुए हैं। जी तो हम ये देखते हैं कि माँ की मोहब्बत जो है ना, वो ऐसी मोहब्बत है कि जिसका शायद हम लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते। उसकी ऊंचाई को, उसकी गहराई को, उसकी लंबाई को, उसकी डेप्थ को हम देख ही नहीं सकते कि माँ कितना प्यार करती है। जी सलातीन की किताब में 2 औरतों का जिक्र आता है जी कि दोनों के बच्चे हुए, एक का बच्चा मर गया, ठीक है। दूसरे का बच गया, जी जी और सुलेमान के पास वो केस आ गया। अब जिसका बच्चा मर चुका था और जिसका नहीं था, तो सुलेमान ने कहा कि तलवार लगाएं और दोनों उस बच्चे को दरमियान में से काट दिया जाए, आधा उसको और आधा उसको रहा। बिल्कुल ऐसे। तो जो असल माँ थी जी उसने कहा कि नहीं, सारा ही इसको दे। बिल्कुल। तो ये माँ की मोहब्बत, माँ की ममता का हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, चाहे कि दूसरों को दे दें, लेकिन इसको जिंदा रहना चाहिए। एक प्रैक्टिकल मिसाल मैं बयान करने लगा हूँ कि जब ये कोरिया का वाक़या हुआ ना, कोरिया और गोजरा का, बिल्कुल, तो कोरिया में शाम के वक्त हमला हुआ और बहुत ज़्यादा लोग थे। तो उस वक़्त कोई 6-7 का टाइम होगा, जुलाई की बात थी। तो शाम को लोग भाग गए। एक ऐसा बच्चा था, एक ऐसी फैमिली थी जिनका बच्चा, वो चलूंगी होती है ना जो बांधी होती है, चारपाई के साथ बांधी होती, वो इस भागम दौड़ में ना बच्चा भूल गए। तो जब आधे घंटे के बाद याद आया, अभी छोटा बच्चा किधर है, तो उसका वालिद या उसकी माँ शायद छुपे हुए थे किसी फसलों में। जी उसके बाप ने कहा कि मैं जाऊंगा, चाहे मुझे मार ही दिया जाए, लेकिन बच्चे को लाने के लिए मैं ज़रूर जाऊंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि वो गया, फिर खुदा ने उसको बचा लिया, बच्चे को बचा लिया। लेकिन ये मोहब्बत की एक जिंदा मिसाल, सिर्फ तारीख की बातें हम नहीं करते, बल्कि हकीकत की बात ये है कि आज भी माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत बच्चों के साथ ऐसी है जो कुर्बानी देने वाली है, जो अपनी मौत को भी परवाह नहीं करते, बल्कि वो मौत को अपने गले से लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब वालिदैन बच्चों से इतना प्यार करते हैं, सैक्रिफिशियल लव है, कुर्बानी देने वाली मोहब्बत, जिसमें कोई कसर बाकी नहीं रहती, तो फिर हम समझते हैं कि बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि लाजमी है कि वो भी करें। और दूसरी बात ये है कि ख़ानदान जो है, ये एक, जैसे मैंने कहा कि एक बादशाही है, बादशाहत की मानद है, और ये छोटी सी कलीसिया है। तो ख़ानदान ऐसी चीज़ है जिसको देखकर लोग समझते हैं कि ये अच्छा है। तो ख़ानदान एक ऐसी चीज़ है जिससे मिलकर मुआशरा बनता है, जिससे मिलकर सोसाइटी बनती है, जिससे मिलकर कलीसिया बनती है। अगर ख़ानदान अच्छा होगा तो कलीसिया अच्छी होगी, अगर ख़ानदान अच्छा होगा तो मुआशरा अच्छा होगा, अगर ख़ानदान अच्छा है तो सोसाइटी अच्छी होगी। तो ख़ानदान से मिलकर तो सब कुछ बनता है। तो इस लिहाज से ज़रूरी है कि ख़ानदान ऐसा हो जो कि खुदावंद में खौफ रखने वाला हो। और फिर यह है कि बच्चे वालिदैन से सीखते हैं, और जो कुछ वालिदैन को करते हुए देखते हैं वही कुछ करना चाहते हैं। बाइबल में बहुत सारी कहानियाँ नज़र आती हैं, जैसे एक छोटा बच्चा जिसके पास जौ की 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ थी, जैसे उसकी माँ ने उसको दी थी, और जब ज़रूरत पड़ गई तो यीशु मसीह ने कहा कि इतनी भीड़ को खाने को दो। तो शागिर्द बड़े परेशान हो गए कि कहाँ से देंगे। तो फिर एक शागिर्द ने कहा कि एक लड़का है जिसके पास जौ की 5। तो फिर उस लड़के ने इनकार नहीं किया, क्या मौका आ गया कि दे, तो क्योंकि उसकी तरबियत ही इस तरह की तरबियत थी, बैक उसकी ये थी। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, बहुत मज़ा आ रहा है, और आज जैसा कि हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि माँ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, माँ के रिश्ते की अहमियत पर बात हो रही है, और उसको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, और हम शुक्रगुजारी करते हैं माँ के खूबसूरत रिश्ते के लिए। PMI टेलीविज़न में आज ख़ुसूसी इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, और गुफ्तगू जारी है अभी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त है। स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.